आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल और आज इंडिया न्यूज आपको हाथरस कांड का एक एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाने वाला है। दावा किया जा रहा है कि ये वही जगह है जहां पर लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। इस वीडियो में कुछ लोगों की आवाजें भी पीछे से सुनाई दे रही हैं। हालांकि ये कौन लोग हैं ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। इस वीडियो में लड़की की दराती और चप्पलें भी इसी जगह पर दिखाई दे रही हैं और कहा यह जा रहा है कि ये वही जगह है जहां पर लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। एक बार सुन लीजिए। 14 सितंबर को हाथरस में जो गैंगरेप की वारदात हुई थी उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। पूरे देश का ध्यान इस वक्त हाथरस की ओर है और मैं हाथरस में इस वक्त उसी खेत में मौजूद हूं जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसी खेत में उस जो पीड़िता है, हाथरस की बेटी है, उसके साथ वारदात को अंजाम दिया गया था। ये देखिए, ये वो पूरा एरिया है जहां पर बताया ये जा रहा है कि वारदात को अंजाम दिया गया था हाथरस की। दरअसल एक वीडियो भी वायरल हो रहा है और इस वीडियो में ये उस दिन का वीडियो है जब पुलिस की टीम पहली बार यहाँ पर जांच करने के लिए पहुंची थी और जांच करने के दौरान इसी खेत में पुलिस की टीम पहुंची थी और उसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ था। अब जो जानकारी मिल रही है, जानकारी के मुताबिक ये जो आप देख रहे हैं, ये अभी तो आपको दिखेगा ये जो सब फसल है, ये जो फसल है यहाँ की है, ये बाजरे की फसल है, ये सब सूखी हुई है। लेकिन उस दिन वो फसल ऐसे ही जैसे लहलाती हुई फसल है, इसी तरह से बिल्कुल हरे फसल के जो ये पौधे हैं बाजरे के, वैसी फसल खड़ी हुई थी। लेकिन पीड़िता को वहां से घसीटते हुए, ये देखिए, ये बताया जा रहा है कि उस दिन पीड़िता यहाँ पर थी और घास वगैरह कुछ इकट्ठा करने के लिए आई थी और जब वो घास इकट्ठा कर रही थी उसी क्रम में कुछ जो आरोपी हैं, जैसा कि 4 आरोपियों के नाम सामने आ रहे हैं, रवि, रामू, लवकुश और संदीप, वो आरोपी आए और यहाँ उन्होंने पीड़िता को अकेला पाकर उसको यहाँ से घसीटा। और देखिए, ये जो गिरी हुई फसल है ये बता रही है साफ तौर पर कि यहाँ क्या हुआ होगा, किस तरीके से उसको घसीटा गया होगा। देखिए, जब भी किसी को घसीटेंगे तो ये जो पेड़ हैं, ये बाजरे के जो पौधे हैं, ये ऐसे टूट जाएंगे। ठीक ऐसा ही वहां से यहाँ तक भी हुआ है। यहाँ पर उसको घसीटते हुए लाए गए और फिर ये अंदर, ये देखिए, यहाँ अंदर ले जाकर जो वारदात है उसको अंजाम दिया गया। हालांकि एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वो एसआईटी अपनी इस जांच में इस वीडियो को भी शामिल करेगी और जो वायरल वीडियो है उसकी सत्यता क्या है उसको परखने की भी एसआईटी कोशिश करेगी। जो वायरल वीडियो है उसमें यह भी बताया गया है, उसमें दिखाया गया है कि यहाँ पर दराती कहीं पड़ी हुई थी, वहाँ पर एक चप्पल पीड़िता की पड़ी हुई थी। यानी कि उस वायरल वीडियो से एक बात तो साफ है कि इसी जगह पर पीड़िता के साथ वो दरिंदगी हुई थी, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है। अब एसआईटी इस मामले में जांच करती है। सवाल यह है कि क्या एसआईटी आज यहाँ पर आएगी, आज जो यहाँ से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिल सकते हैं एसआईटी को, क्या वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है वो एसआईटी की टीम जुटाएगी या फिर जो पीड़ित हैं या आरोपी पक्ष है उनको एसआईटी अपने पास बुलाती है पूछताछ के लिए। क्योंकि जैसा कि हमारी जानकारी है, पहले ये जानकारी मिल रही थी कि कल जो बीत गया उस दिन एसआईटी पूछताछ कर रही है, लेकिन कल ऐसा कुछ नहीं हुआ, कल किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं हुई। आज ये जानकारी मिल रही है कि करीब 40 आरोपी, जो 40 लोग हैं गांव के हैं, उसमें गांव के किसान हैं, उसमें इन खेतों के आसपास के जो लोग हैं जो उस वक्त यहाँ पर खेती कर रहे थे या अपने किसी काम की वजह से यहाँ पर थे, उन लोगों के नंबर हैं। उन लोगों से पूछताछ करेगी एसआईटी की टीम और फिर ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या वो दरिंदगी इसी जगह पर हुई थी, उस दरिंदगी में कौन कौन शामिल था। जैसे कि 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, उन 40 आरोपियों से पूछताछ करेगी, सबके नंबर एसआईटी के पास हैं। एसआईटी उनसे पूछताछ करेगी आपने क्या देखा, क्या सच्चाई है उस दिन की घटना की। ये तमाम चीज़ें हैं क्योंकि इंडिया न्यूज़ भी यहाँ पर मौजूद है सच जो है उस पर से पर्दा हटाने के लिए कि एग्जैक्टली 14 सितंबर को क्या हुआ था जो आरोप पीड़ित का परिवार लगा रहा है। क्या वाकई इस तरह की घटना हुई थी, गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था? क्योंकि लगातार जो आरोपी परिवार है वो बचने की कोशिश कर रहा है, कभी चिट्ठी लिखता है, कभी खुद को निर्दोष बताता है, कभी उनके समर्थन में पंचायतें होती हैं। तो सच क्या है, सच क्या है हाथरस की घटना का, क्या हुआ था उस दिन उस बेटी के साथ, और क्या एसआईटी इस जांच करके इसकी सत्यता का, इसके सच का पता लगा पाएगी? हाथरस से कैमरामैन अजय के साथ रोहित पुनेठा, इंडिया न्यूज़। तो हाथरस के गांव में मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा पहुंचे हुए हैं और आप उस जगह पहुंचे जिसका वीडियो अब सामने आया और कहा यह जा रहा है कि ये वही जगह है जहां पर गैंगरेप पीड़िता के साथ हुआ। हालांकि सच क्या है एसआईटी लगातार जांचने समझने की कोशिश कर रही है। सवाल इस बीच ये भी कि हाथरस की हकीकत आखिर है क्या, क्योंकि नए नए खुलासों के बाद ये केस नया मोड़ भी लेता हुआ नजर आ रहा है। आरोपी और पीड़ित पक्ष के बीच में कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड सामने आने के बाद अब जेल में बंद 4 आरोपियों ने खुद को बेकसूर बताते हुए इस केस में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज दावा कर दिया है और पुलिस को एक चिट्ठी लिखी है। लेकिन सवाल ये कि क्या आरोपी की चिट्ठी भरोसे लायक है, क्योंकि हर आरोपी खुद को निर्दोष ही कहता है।
आधा सच झूठ से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है और पूरा सच कल्पना से कहीं ज्यादा विचित्र होता है। हाथरस कांड की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हाथरस पीड़िता के साथ गैंगरेप और मौत को लेकर देश का गुस्सा कम नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इसे भयावह बताते हुए यूपी की योगी सरकार से सवाल पूछे हैं। उधर पूरा विपक्ष लगातार हमलावर है, मतलब जमकर सियासत हो रही है। लेकिन हाथरस की हकीकत क्या है, इसको लेकर पूरे देश में चर्चा है, क्योंकि अब नए खुलासों के साथ ये केस नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। आरोपी और पीड़ित पक्ष के बीच कॉल डिटेल रिकॉर्ड सामने आने के बाद से अब जेल में बंद चारों आरोपियों ने खुद को बेकसूर बताते हुए इस केस में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज दावा किया है। हाथरस मामले में आरोपियों ने एक लेटर लिखा है हाथरस के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी के नाम। हाथरस में जो भी गैंगरेप के कथित गैंगरेप के जो 4 आरोपी हैं वो चारों इस वक्त जेल में बंद हैं और अलीगढ़ की जेल में बंद हैं। वहीं जेल से ही इन चारों आरोपियों ने, जिसमें से एक संदीप है, एक लवकुश और बाकी के 2 आरोपी हैं, इन चारों आरोपियों ने एक लेटर लिखा है हाथरस के पुलिस अधीक्षक के नाम और इस लेटर में इस बात का जिक्र किया गया है कि वो निर्दोष हैं। वो कह रहे हैं कि हमने ना गैंगरेप किया है ना हमने हत्या की है, उनको फंसाया गया है। ये चिट्ठी लिखी गई है। पहले ये चिट्ठी अलीगढ़ के जेल प्रशासन को दी गई, जेल सुपरिटेंडेंट को दी गई और फिर जेल सुपरिटेंडेंट ने ये चिट्ठी हाथरस के जो पुलिस अधीक्षक हैं उन तक पहुंचाई है और अब ये चिट्ठी हाथरस के पुलिस प्रशासन को मिल चुकी है। और इस चिट्ठी में इस बात का जिक्र है, ये कह रहे हैं जो हाथरस के चारों आरोपी हैं कि हमने गैंगरेप नहीं किया, हमने हत्या नहीं की, हम निर्दोष हैं, हमको पूरी तरह से फंसाया जा रहा है। उल्टा इस मामले में वो पूरा का पूरा आरोप लगा रहे हैं पीड़ित परिवार की ओर। उनका ये कहना है, उस लेटर में उनका ये कहना है, वो लेटर जिसमें चारों ने अपने अंगूठे की छाप दी है, उस लेटर में उन चारों ने ये लिखा है कि दरअसल मारने वाले हम नहीं हैं। वो सीधे तौर पर पीड़िता के भाई और पीड़िता की मां पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि पीड़िता की भाई और पीड़िता की मां ने उसकी हत्या की है। जेल में बंद चारों आरोपी संदीप, रवि, लवकुश और रामू ने हाथरस के एसपी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में आरोपियों ने दावा किया है कि उन पर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। उन्हें गलत ढंग से जेल में बंद किया गया है। मुख्य आरोपी संदीप ने दावा किया है कि उसकी पीड़िता से दोस्ती जरूर थी, लेकिन पीड़िता के परिवार को ये दोस्ती पसंद नहीं थी। आरोपी ने चिट्ठी में क्या लिखा? आरोपी संदीप ने लिखा है, घटना वाले दिन खेत में पीड़िता से मुलाकात हुई। उसके मां और भाई भी थे। पीड़िता के कहने पर मैं तुरंत घर चला गया और वहां अपने पिता के साथ पशुओं को पानी पिलाने लगा। मुझे कुछ देर के बाद गांव वालों से पता चला कि मेरी पीड़िता से दोस्ती थी, इसलिए उसके भाई और मां ने उसे मारा पीटा है। पिटाई के कारण उसे गंभीर चोटें आई हैं। बाद में वो मर गई। मैंने कभी भी पीड़िता को नहीं मारा और ना ही कोई गलत काम किया है। आमतौर पर तो हर आरोपी खुद को निर्दोष बताता है। हो सकता है कि हाथरस कांड के आरोपी भी खुद को बचाने के लिए इस चिट्ठी का सहारा ले रहे हों और इस मामले को गैंगरेप और हत्या से हटाकर ऑनर किलिंग का रंग देने की साजिश कर रहे हों। जिस दिन ये पूरा मामला हुआ था 14 तारीख को, जिस दिन आरोप लगाया था कि पीड़ित के साथ गैंगरेप हुआ है और उसकी हत्या हुई, उस दिन आपका बेटा कहां पर था? बेटा मेरी पत्नी के साथ था। अच्छा। हाँ। तो आपको अपने बेटे की बेगुनाही पे भरोसा है कि आपके बेटे ने कोई गलत काम नहीं किया, इसका भरोसा है? नहीं, उसने कोई नहीं गुनहगार किया। उसने माँ ने है कहा पानी मंगाया है तो वो लड़की है कहा भरा में पड़ी हुई पानी और पिलवाया अगर लोग इसको पानी पिला दो और ये था बस। तो फिर अगर आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं, तो फिर आरोप क्यों लग रहा है? मतलब आपके तो बिल्कुल पड़ोसी हैं, तो किस तरह के संबंध आप कह रहे हैं? कितने सालों से इस गांव में आप रह रहे हैं? हम तो जन्म नहीं का था साहब। और उनका? वो भी बहुत दिन से रह रहे हैं। तो कैसे संबंध दोनों परिवारों के बीच में थे? क्या लड़ाई झगड़ा था जो एकदम से आप कह रहे हैं कि आरोप लगा दिया? ऐसा क्यों करेंगे वो? नहीं, लड़ाई दंगा कुछ भी नहीं था।
तो फिर आपके मुताबिक तो आरोप है, आप कह रहे हैं कि आपके बेटे ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया मेरे बेटे ने। वहीं एक खुलासा पीड़िता के भाई और आरोपी की कॉल डिटेल को लेकर भी हुआ है। मुख्य आरोपी संदीप और पीड़िता के परिवार के बीच 5 महीने में 104 बार बातचीत हुई, जिसमें से पीड़िता के भाई ने 62 बार कॉल किया था, जबकि आरोपी संदीप ने 42 कॉल किए और 26 फरवरी को 19 बार बात हुई। लेकिन पीड़ित परिवार ने इस कॉल डिटेल की सत्यता पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। पीड़िता के परिवार का दावा है कि उनका आरोपी से कोई संपर्क ही नहीं था। ऐसे में सवाल इस बात का कि आखिर हाथरस केस की हकीकत क्या है। लेकिन उससे पहले जरा हाथरस कांड को सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए। क्या है हाथरस कांड? हाथरस के बूलगढ़ी गांव में 14 सितंबर को वारदात हुई। 4 लोगों ने 19 साल की दलित लड़की से गैंगरेप किया था। आरोपियों ने बेरहमी से लड़की की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। 15 दिन बाद यानी 29 सितंबर को दिल्ली में पीड़िता की मौत हो गई। गैंगरेप मामले में चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए। पुलिस का दावा है कि दुष्कर्म नहीं हुआ था। यूपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हलफनामे में भी रेप न होने की बात कही गई। आधी रात को पीड़िता का अंतिम संस्कार और लापरवाही का आरोप। हाथरस के एसपी समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हैं। योगी सरकार मामले की एसआईटी से जांच करवा रही, साथ ही सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि जब पुलिस गैंगरेप की बात से इनकार कर रही है, तो यूपी की योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट को दिए हलफनामे में रेप की बात से इनकार कर रही है। तो क्या पीड़िता के साथ गैंगरेप नहीं हुआ या फिर सच छुपाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अगर रेप नहीं हुआ था तो फिर क्यों आधी रात में चोरी छुपे पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया? ऐसे कई सवाल हैं जो हाथरस की आधी अधूरी सच्चाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हाथरस केस का सच हम आपके सामने रख रहे हैं। जिस तरीके से हाथरस केस को दूसरा रंग दिया जा रहा है और जिस तरीके से यूपी की पुलिस और यूपी सरकार पीड़िता के साथ गैंगरेप होने की बात से इनकार कर रही है, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या पीड़िता को बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि योगी सरकार लगातार हाथरस को एक सोची समझी साजिश बता रही है। ये रिपोर्ट देखिए। हाथरस का बूलगढ़ी गांव इस वक्त पूरे देश की राजनीति के केंद्र में है। लेकिन जिस तरीके से हाथरस को लेकर सियासत हो रही है, उसको लेकर अब सवाल भी खड़े हो गए और ये सवाल खुद यूपी की योगी सरकार ने किए हैं। जाति के नाम पर, मत के नाम पर, मजहब के नाम पर लड़ाने की कुत्सित चेष्टा कौन लोग कर रहे हैं, इनको समझने की आवश्यकता है। ये वही चेहरे हैं जो मुजफ्फरनगर में दंगा कराते थे। ये वही चेहरे हैं जो कैराना से पलायन करवाने के लिए हमें मजबूर करते थे। ये वही चेहरे हैं जो कांधला जैसे लोगों स्थलों पर, कैराना जैसे स्थलों पर वहां के व्यापारियों को पलायन करने के लिए मजबूर करते थे। और आज फिर इनकी चेष्टाएं किसी न किसी रूप में फिर से उसी रूप में सामने आ रही हैं। लेकिन हमें सावधान होना। योगी सरकार की माने तो हाथरस एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि हाथरस गैंगरेप पर भड़काऊ बयान देने वाले कांग्रेस नेता शिवराज जीवन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शिवराज जीवन की आवाज नहीं है, पूरे भारत के वाल्मीकियों की आवाज है। अगर किसी भी दरिंदे ने हमारी किसी भी बहन के उंगली भी लगाने की कोशिश की, किसी भी बहन के साथ अगर बदतमीजी करने की कोशिश की, तो हम माँ की कसम खा रहे, अगर उंगली हमारी तरफ लगाएंगे हम उनके हाथ को काट देंगे, हम उनके हाथ को काट देंगे। गौरतलब है कि हाथरस कांड को लेकर यूपी में कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। लेकिन साथ ही सवाल इस बात का भी है, जो आरोप योगी सरकार लगा रही है उसमें खुद कितनी सच्चाई है। क्योंकि यूपी की सरकार के मुताबिक हाथरस में दंगा भड़काने के लिए विदेशों से फंडिंग की गई, जिसका एकमात्र उद्देश्य योगी सरकार को बदनाम करना था।
उत्तर प्रदेश में अभी कितनी भीषण जाति और सांप्रदायिक दंगे की नींव रखी गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों के माध्यम से, विदेशी फंडिंग के माध्यम से कैसे कैसे लोग, राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा कराने पे उतारू थे। यह दृश्य आपने देखा होगा, पिछले एक सप्ताह से आप देख रहे होंगे कैसे माहौल को खराब करने का प्रयास हो रहा है। ये षड्यंत्र होते रहेंगे, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, विकास के लिए अपने आप को समर्पित करना है। और आगे बढ़ते हुए हाथरस मामले से जुड़ी हुई ही बड़ी खबर आप जान लीजिए। ईडी ने बड़ा दावा किया है। 100 करोड़ की कथित फंडिंग की बात को ईडी ने फिलहाल नकार दिया है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक अभी इस मामले में जांच चल रही है, नतीजे तक पहुंचना अभी दूर है। उत्तर प्रदेश पुलिस से जो दस्तावेज मिले हैं उस पर अभी हम अध्ययन कर रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं। मतलब जो 100 करोड़ की फंडिंग की बात जातीय दंगे फैलाने के लिए सामने आई थी, उसको फिलहाल ईडी ने अपनी जांच में नकारा है। कहा है कि अभी हम दस्तावेजों पर जांच कर रहे हैं, जैसे ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे आपके साथ ये जानकारी साझा की जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए ईडी ने इस बात को नकार दिया है।